गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं DED SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 2 का 2.5 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है डिफरेंट कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। निःशक्त व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छूट एवं सेवाएं। निःशक्त व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार से छूट एवं सेवाएं प्रदान किया जाता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। निःशक्त व्यक्तियों को दया की दृष्टि से देखा जाता है और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि समाज के कुछ लोग इनके शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्य में लगे और उन्होंने महसूस किया कि यदि इन्हें अवसर प्रदान किया जाता तो ये भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी के लिए निःशक्त जन अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाएं लागू की गई। यह कार्यक्रम उनके शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार तथा जीवन यापन में सहायता पहुंचाते हैं। ये सुविधाएं दो प्रकार से प्रदान की जाती है। नंबर 1 है केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। इसमें व्यक्तियों की कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं प्रदान किया जाता है, जिससे इनकी समस्याओं को दूर करते हुए इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके तथा इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके ताकि अपना जीवन यापन कर सके। भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित सुविधाएं हैं। नंबर 1 है नौकरी हेतु आयु सीमा में छूट। केंद्र सरकार की नौकरियों में निःशक्त व्यक्तियों हेतु आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है, ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निःशक्त व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इनको इसलिए 10 या 15 वर्ष की छूट प्रदान किया जाता है ताकि ये भी सामान्य बच्चों या व्यक्तियों की तरह नौकरी को प्राप्त कर सके तथा अपना जीवन यापन कर सके, खुद से आत्मनिर्भर बन सके। अब इसमें नंबर 2 है रेल एवं बस परिवहन। भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के लिए रेल यातायात में छूट की व्यवस्था की है, जिसमें रेल का पास बनाने के लिए सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इनमें सभी प्रकार के विकलांगों के लिए 75% की छूट एवं उनके सहायक के लिए किराए में 50% की छूट है। इसमें भारत सरकार ने रेल यातायात में छूट की व्यवस्था की है, लेकिन रेल का पास बनाने के लिए सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तभी रेल का पास बन सकता है। नंबर 3 हवाई परिवहन। कुछ लोग सोचते हैं, जिनको जानकारी नहीं रहती है कि हवाई यात्रा में दिव्यांग बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हवाई परिवहन में दिव्यांग बच्चों के किराए में कुछ छूट प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा तो सबसे पहले सबसे ज़रूरत की बात यह है कि दिव्यांग बच्चों को
हवाई यात्रा में छूट केवल एयर इंडिया ही देती है और जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो किसी को भी की कोई छूट नहीं देती। दिव्यांग बच्चों को सब लोगों के बराबर किराया देना होगा। अगर दिव्यांग बच्चों को छूट के साथ टिकट लेना होगा तो एयर इंडिया का ही लेना होगा। जिनको चलने फिरने में दिक्कत हो या उससे संबंधित दिक्कत हो उनको 50% की छूट है तथा उनके साथ जो सहयोगी जाएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं प्रदान किया जाता है। अब है इसमें अगला पॉइंट है यूडीआईडी कार्ड। इसे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी कहा जाता है। यूडीआईडी कार्ड यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, इसे स्वावलंबन कार्ड भी कहते हैं। यह आईडी कार्ड भारत सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को जारी किया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को दिव्यांग जन प्राप्त कर सके, इसलिए दिव्यांग जनों को अभी तक विकलांगता प्रमाण पत्र के मुकाबले यूडीआईडी कार्ड से अनेक लाभ हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यूडीआईडी कार्ड के लिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। इससे दिव्यांगजनों को विभिन्न अधिकारियों के पास ऑफिस में जाकर आवेदन नहीं करवाना पड़ेगा। यूडीआईडी कार्ड के लिए पूरे भारत में एक ही फॉर्म है और हर आवेदन की जानकारी एक केंद्रीय डेटाबेस में सुरक्षित होती है। इससे भारत के सभी दिव्यांगजनों की गणना आसान होने के अलावा उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। यूडीआईडी कार्ड में यह भी पता चलेगा कि दिव्यांगजनों तक सुविधा वास्तव में पहुंच रही है कि नहीं। इससे अलग अलग प्रकार के प्रमाण पत्रों को आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। यूडीआईडी कार्ड क्रेडिट कार्ड के तरह आकार में छोटा कार्ड है जिसे आसानी से अपने पर्स में रखा जा सकता है। प्लास्टिक से बना होने के कारण जल्दी खराब भी नहीं होगा। यूडीआईडी कार्ड से जहाँ भी जाएंगे एक ही कार्ड से सब कार्य कर सकते हैं। उन्हें अलग से आधार कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, बस का पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूडीआईडी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड की तरह होता है। नंबर 5 है नौकरी में आरक्षण। निःशक्त बच्चों को भारत सरकार द्वारा नौकरी में 3% से 4% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में लिपिकीय तथा अन्य सभी वर्गों के लिए भर्ती के लिए निर्धारित वेतन एवं परीक्षा शुल्क में भुगतान से छूट प्राप्त है ताकि ये भी बच्चे नौकरी को आसानी से प्राप्त कर सकें, अपना खुद से आत्मनिर्भर बन सके तथा अपना जीवन यापन कर सकें और समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। अब इसमें है अगला संस्थागत छूट। निःशक्त बच्चों के लिए पंजीकृत संस्थाओं एवं भारत सरकार द्वारा आवश्यक लाभ प्रद किया जा रहा है, जैसे सीखने वाले यंत्र औजार, सहायक सेवाएं इत्यादि विकलांग बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है तथा स्वयंसेवी संगठनों के क्रियान्वित
IEDC योजना विशेष शिक्षकों, पुस्तक, लेखन सामग्री, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, हॉस्टल भत्ता, उपकरण लागत उत्पादन के लिए, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधाओं के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नंबर 2 है राज्य सरकार द्वारा, इसमें अगला पॉइंट नंबर 7 है बेरोजगारी भत्ता। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित निःशक्त बेरोजगार जिनकी निःशक्तता 60% या इससे अधिक और शैक्षणिक योग्यता मिडिल पास, डिप्लोमा होल्डर, मैट्रिक्स या इससे अधिक है तो रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकरण की तिथि से शैक्षणिक योग्यता अनुसार 60% या उससे अधिक निःशक्त को मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है। बेरोजगारी भत्ता PWD 1995 एक्ट में आया है और बेरोजगारी भत्ता उनको तब दिया जाता है जब वे रजिस्ट्रेशन स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में करा लें तथा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के 2 साल बाद तक अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलता है तब सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। नंबर 2 है राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत सरकार जो सुविधाएं, जो योजनाएं प्रदान की है उससे मिलती जुलती प्रदेश सरकार द्वारा भी कुछ छूट तथा सुविधाएं देने की प्रावधान की गई है। इसमें नंबर 1 है छात्रवृत्ति योजना। प्रत्येक निःशक्त व्यक्ति या बच्चों के शैक्षिक लाभ देने एवं उनके प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना को संचालित किया गया है ताकि बच्चे विद्यालय में अधिक संख्या में उपस्थित हो सकें। छात्रवृत्ति इसलिए दिया जाता है कि जो भी गरीब बच्चे या श्रमिक के बच्चे हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं करते हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो बच्चे भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। अब इसमें है नंबर 2 है राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशक्त यात्रा सुविधा। ये राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है कि यात्रा की सुविधा केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिव्यांगजन को दी जाएगी। यात्रा की सुविधा केवल उन्हीं दिव्यांगजन को दे होगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आते हों, जैसे जो पूर्ण रूप से अंधे हों या अल्पदृष्टि हों, जो मुख बधिर हों, जिनके एक हाथ व पैर या जिनको दोनों हाथ या पैर पूर्ण रूप से कटे हों, मानसिक रूप से मंद हों या रुग्ण हों, पैरालाइज्ड हों, जो लेप्रोसी मुक्त दिव्यांग हैं, जिनके हाथ व पैर दोनों दिखाई देते हैं लेकिन वह कार्य नहीं करता है, जैसे CP, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे अपने से ब्रश नहीं कर पाते हैं, अपने से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अपने से खाना नहीं खा पाते हैं, अपने से किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके दोनों हाथ दोनों पैर पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र में यदि कोई दिव्यांग गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित है या यदि वह 80% या अधिक दिव्यांगता से ग्रसित है तो उस दिव्यांग के सहयोगी को
दिव्यांग की तरह ही निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब इसमें दिव्यांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, इसमें दिव्यांग बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, बरेली, मथुरा, गाजियाबाद एवं मेरठ में विशेष सेवा योजना कार्यालय स्थापित किए गए हैं, ताकि दिव्यांग बच्चों भी आसानी से रोजगार को प्राप्त कर सके तथा अपना जीवन यापन कर सके और समाज में पुनः स्थापित हो सके। अब इसमें अगला है राज्य विकलांग कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाएं। दिव्यांगता निश्चित रूप से एक ऐसी समस्या है जिसमें दिव्यांग बच्चों को हाथ नहीं है, बल्कि दिव्यांगता होने के बाद भी मनुष्य इस पर विजय पा सकता है, लेकिन उसके लिए दिव्यांग बच्चों या व्यक्तियों में उसमें मनोबल हो, रुचि हो तथा समाज परिवार लोगों द्वारा दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहन मिलता रहे। समाज के असहाय, निराश्रित एवं सुविधा विहीन, विशेष रूप से दिव्यांग वर्ग के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 20 सितंबर 1995 से विकलांग कल्याण विभाग का गठन किया गया है। विवाह हेतु, इसमें विवाहित जोड़े में से यदि एक व्यक्ति अक्षम है तो प्रोत्साहन हेतु अनुदान की धनराशि दंपति में केवल युवक के निःशक्त होने पर 11,000 एवं केवल युवती अथवा दोनों के निःशक्त होने हेतु 14,000 रुपये धनराशि निर्धारित की गई है। इस अनुदान के लिए स्वीकृत जिला अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुदान का अर्थ यह है कि जब किसी व्यय को पूरा करने या किसी कार्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोई राजकीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे प्राप्तकर्ता को भविष्य में वापस नहीं करना होता है, तो इस सहायता को अनुदान कहा जाता है। दुकान योजना, इसमें निःशक्त व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए 20,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 15,000 रुपये का 4% की ब्याज की दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ये भी व्यक्ति आसानी से रोजगार को प्राप्त कर सके तथा आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का और अपना जीवन यापन कर सके। अब हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आप लोगों को 2.5 से संबंधित सारा जानकारी हमने दिया और इसको अब आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, बार बार इस वीडियो को सुनिए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए हैं। इनमें नंबर 1 है UDID कार्ड से क्या लाभ है। नंबर 2 है राज्य परिवहन निगम की बसों में किस व्यक्ति या बच्चों को निःशुल्क सुविधा प्रदान किया जाता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने असाइनमेंट के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, जहां से यह वीडियो आपको मिलेगा। और यदि कोई समस्या होती है या इसमें कहीं नहीं समझ में आता है तो आप इस प्रश्नों का सूची बनाकर वहां व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। मैं इसका उत्तर भली भांति देते हुए समझाऊंगी
और बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, अभी तक के लिए इतना है। आगे फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को यूनिट 3 इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ फैमिलीज के 3.1 स्कोप एंड नीड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।